Hello everyone, my name is Kaushik Kaishap. I have done MSc Physics from IIT Guwahati and currently I have been teaching in Bodofa UN Bomba Super 50 Mission Engineering in Kokrajhar. तो आज की हम डेमो वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक के बारे में जो JEE मेंस एंड एडवांस के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अगर हम लोग कहीं पे खड़े हैं और कोई एक कार सपोज हॉर्न बजा के आ रहे हैं तो जब पास आते हैं तो हमें एक ज़्यादा पिच वाला साउंड सुनाई देता है, एंड जब वो वाला कार हमें क्रॉस करते हैं चला जाते हैं तो हमें थोड़ा धीमी सी आवाज़ के साउंड सुनाई देते हैं धीरे धीरे। उसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, जो कार है हॉर्न बजा रहे थे एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, और जो हम लोग ऑब्जर्वर है हम लोग सुनाई दे रहे हैं वो वाला साउंड। तो जो फ्रीक्वेंसी का जिस फ्रीक्वेंसी के साथ सोर्स इमिट कर रहा था वेव और साउंड, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या हमें वो वाला वेव सुनाई देगा और वो वाला साउंड सुनाई देगा या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाला सुनाई देगा। तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि इफ देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स, तो हमें एक डिफरेंट वाला फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है देन द सोर्स। तो उसको ही इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। चलिए उसके बिहाइंड जो फिजिक्स है उसको हम लोग थोड़ा अंदर जाके देखते हैं। ओके तो सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक सोर्स है, सोर्स, और हम लोग सपोज कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है, ये हमारे लिए ऑब्जर्वर। तो जो सोर्स है वो सपोज कोई वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, साउंड वेव इसी मीडियम में, ठीक है। सपोज ये वाला वेव जो है साउंड वेव, और साउंड वेव प्रोपेगेट कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर विथ सम वेलोसिटी v बोल दिया, और बेसिकली v नहीं बोल के हम लोग उसको c बोल दिया, सपोज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। तो वो वाला साउंड धीरे धीरे करके ऑब्जर्वर तक आ रहा है। जब तक ये वाला वेव साउंड ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा वो ऑब्जर्वर को क्रॉस करेगा। पहले तो जो वेव सोर्स ने प्रोड्यूस किया था वो क्या था, बेसिकली वेव प्रोड्यूस किया था सोर्स ने, सेम वेव आगे ट्रेवल कर रहे धीरे धीरे करके वो ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा एंड उसको क्रॉस करता रहेगा बार बार। सपोज हम लोग मान लेते हैं कि एक सेकेंड में ये वाला सोर्स हमारे पास सपोज 1000 वेव और 1000 वेव प्रोड्यूस किया था, 1000 वेव पर सेकेंड। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स कितना होगा, 1000 और हर्ट्ज, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक सेकंड में जितना वेव प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो सपोज मान लेते हैं कि जो सोर्स है वो एक सेकंड में 1000 वेव प्रोड्यूस कर रहा था, तो उस वेव का जो फ्रीक्वेंसी है, साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है, सोर्स जितना रिलीज किया था वो है 1000 वेव और 1000 हर्ट्ज। तो भी मान लेते कि जो ऑब्जर्वर है सेम वेव इसको क्रॉस करेगा। सपोज इस केस में सपोज ऑब्जर्वर रेस में था तो क्या देखेंगे, सेम 1000 वेव उसको एक सेकंड में क्रॉस करेगा। एक सेकंड में जितना वेव आ रहे थे उतना ही उसको क्रॉस करेगा। तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हमें देखना पड़ता है कितना क्रॉस कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वर कितने फ्रीक्वेंसी के साथ सुनाई देगा, इसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली सोर्स एंड ऑब्जर्वर के हिसाब से फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन थोड़ा अलग से होगा। सोर्स के लिए क्या होगा कि सोर्स एक सेकंड में कितना वेव प्रोड्यूस कर रहा है, और ऑब्जर्वर के लिए क्या होगा कि एक सेकंड में कितना वेव वो रिसीव कर रहा है। अगर दोनों रेस में होगा तो सेम हम लोग फील कर सकते हैं कि जितना 1000 वेव अगर प्रोड्यूस होगा वेव के साउंड के हिसाब से वो ट्रेवल करेगा एंड ऑब्जर्वर को क्रॉस करेगा। तो एक सेकंड में अगर 1000 वेव निकल रहा था, एक सेकंड में 1000 वेव ऑब्जर्वर को क्रॉस करेगा, तो ऑब्जर्वर को भी एफ एपन कितना दिखाई देगा, f1000 और f0, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि 1000, और f0 नहीं fs। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर दोनों रेस में होगा तो ऑब्जर्वर को भी सेम फ्रीक्वेंसी वाला वेव भी सुनाई देगा और फ्रीक्वेंसी वाला साउंड ही सुनाई देगा। तो देखते हैं कि डॉपलर इफेक्ट कहाँ पर अप्लाई होगा। तो सपोज मान लेते कि जो सोर्स है इस बार सपोज वो यहाँ पर है, ये हमारे लिए सोर्स, एंड यहाँ पर सपोज हमारा ऑब्जर्वर है, और सपोज मान लेते कि ऑब्जर्वर इस बार ट्रेवल कर रहे हैं टुवर्ड्स द सोर्स विथ सम वेलोसिटी v o बोल दिया, ऑब्जर्वर ए ओ एंड सोर्स। तो ये भी अगेन पहले जैसे वेव प्रोड्यूस कर रहा था। सपोज मान लेते कि एक सेकंड पे इसने 1000 वेव प्रोड्यूस किया, तो इस बार भी सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोगों ने बोलते हैं fs, वो पहले से कितना हो गया, सपोज 1000 है। बट इस बार क्वेश्चन है कि एफ एपरेंट जो इस ऑब्जर्वर को वेव क्रॉस करेगा, क्या इस बार सेम 1000 होगा, 1000 से कम होगा या 1000 से ज़्यादा होगा। तो हमारे इंट्यूशन के हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो सोर्स है उसने 1000 वेव प्रोड्यूस किया था एक सेकंड में, एक सेकंड में 1000 वेव ऐसे प्रोड्यूस किया, सेम 1000 वेव आगे चल रहा है। उसी टाइम पे ऑब्जर्वर भी क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द सोर्स सपोज ट्रेवल कर रहा है।
वेव भी आगे जा रहे, ऑब्जर्वर भी आगे की तरफ आ रहे टुवर्ड्स द सोर्स। तो 1 सेकंड में इस बार क्या होगा, ज़्यादा वेव क्रॉस करेगा। 1 सेकंड में इस बार क्या होगा, 1000 से ज़्यादा वेव क्रॉस करेगा। क्यों? क्योंकि सोर्स यहाँ पर था, सोर्स बेसिकली साउंड के स्पीड से आगे की तरफ ट्रेवल कर रहे, ऑब्जर्वर भी टुवर्ड्स द सोर्स आ रहे। दैट मीन्स 1 सेकंड में इस बार ज़्यादा वेव क्रॉस करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ एपरेंट विल बी मोर देन एफ एस। तो ये वाला जो डिफरेंस आ गया सुनाई में, फ्रीक्वेंसी में, तो एक्चुअली सोर्स वाला फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है। सोर्स ने उसी 1000 फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही और 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो प्रोड्यूस कर रहा था। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आ गया, जो ऑब्जर्वर को सुनाई दे रहा है उसमें आ गया प्रॉब्लम। इसको हम लोग बोलते हैं कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, और उसको हम लोग बोलते हैं एफ एपरेंट। और ये वाला जो इफेक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो बिकॉज देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, उसके हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी वाला हमें सुनाई देगा और ऑब्जर्वर को या लिसनर को सुनाई देगा, इसको हम लोग बोलते हैं एफ एपरेंट। ओके, तो इसके बारे में जो बेसिकली फिजिक्स है वो तो हमें थोड़ा समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग तो उसके बारे में बिहाइंड द मैथ्स हम लोग थोड़ा देखते हैं। इसके साथ पहले हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर सोर्स मूव कर रहा होता तो क्या होता। तो सपोज सोर्स यहाँ पर है, ऑब्जर्वर सपोज यहाँ पर है, इस बार ऑब्जर्वर सपोज एट रेस्ट, और जो सोर्स है सपोज सोर्स इस बार मूव कर रहा है आगे की तरफ फी एस के हिसाब से। सेम ये वेव प्रोड्यूस कर रहा था, सेम साउंड के हिसाब से ये आगे की तरफ ट्रेवल भी कर रहा है, और इस बार सोर्स भी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। तो इस बार क्या होगा, सपोज पहले जैसा ही मान लेते कि 1 सेकंड में सपोज सोर्स ने 1000 वेव प्रोड्यूस किया, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 1000 हर्ट्ज। तो इस बार क्या होगा, सो एफ एपरेंट दैट मीन्स इस बार जो ऑब्जर्वर को सुनाई देगा क्या अगेन सेम 1000 सुनाई देगा, या इस बार ज़्यादा सुनाई देगा या कम सुनाई देगा। लेकिन हमारा इंट्यूशन के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ये वो आगे की तरफ जा रहे है कि नहीं, अगेन सोर्स भी ट्रेवल कर रहे हैं तो ज़्यादा सुनाई देना सही है। तो इस बार भी क्या होगा, एफ एपरेंट विल बी मोर देन एफ ओरिजिनल और एफ सोर्स। आई होप यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है हमें वो देखना है। इस बार क्या होगा, सपोज हमारे पास जो सोर्स है उसने 1000 में प्रोड्यूस किया, ठीक है। इस बार वेलोसिटी ऑफ साउंड के साथ वो ट्रेवल कर रहे हैं सी के हिसाब से। अगेन सिंस सोर्स भी मूव कर रहा है, इसके वजह से क्या हो गया, तो वेव क्राउडेड हो गया आगे की तरफ। तो इसके वजह से इस बार वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा, एंड उस वेवलेंथ डिक्रीज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। तो इसके बारे में जो मैच है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एक बाय वन बाय वन। ओके, तो लेट्स चेक दिस थिंग। ओके, मैथमेटिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तो लिसनर को और ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी वाला सुनाई देगा इट विल बी डिफरेंट देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। तो कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, कितना वेवलेंथ वाला साउंड सुनाई देगा, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सपोज केस 1, सोर्स एट रेस्ट, ऑब्जर्वर मूविंग। सोर्स रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर मूविंग। सपोज जो सोर्स है, सपोज बोल दिया कि ये सोर्स है हमारे लिए, यहाँ पर सपोज ऑब्जर्वर है, यहाँ पर हम सोर्स। तो सोर्स ने सपोज वेव प्रोड्यूस किया, उस वेव का सपोज फ्रीक्वेंसी है हम लोगों ने बोल दिया एफ नॉट, एफ ओरिजिनल बोल दिया, ठीक है, एफ नॉट। तो एफ नॉट को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सपोज इसका वेवलेंथ लैम्डा है, वेव का स्पीड सी है, तो हम लोग एफ नॉट को क्या बोल सकते हैं, सी बाई लैम्डा। एफ नॉट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी बाई लैम्डा। ये हम लोग सब लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी टू वेवलेंथ होता है स्पीड ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ द वेव। ओके, तो सपोज क्या है, इस बार सपोज ऑब्जर्वर है, सपोज मूव कर रहा है टुवर्ड्स दिस सोर्स विथ वेलोसिटी फी ओ, विथ वेलोसिटी फी ओ। सोर्स ने वेव प्रोड्यूस किया जिसका फ्रीक्वेंसी है सी बाई लैम्डा। ओके, ऑब्जर्वर मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द सोर्स विथ वेलोसिटी फी नॉट। तो इस बार क्या होगा, बेसिकली जो वेव आगे की तरफ जा रहा है वो इस बार जब तक यहाँ तक पहुंचेगा तो उसका वेवलेंथ इस बार सेम ही रहेगा लैम्डा। ये वाला वेव आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है तो उसका वेवलेंथ पहले जैसा ही रहेगा, तो वेव में कोई सेंस नहीं आ रहा। सेम वेव जो सोर्स प्रोड्यूस किया था वही आगे जा रहा है, तो उसमें कोई सेंस नहीं आ रहा। उसका फ्रीक्वेंसी भी एफ नॉट ही है, उसका फ्रीक्वेंसी भी एफ नॉट ही है, उसका वेवलेंथ भी लैम्डा ही है, उसका स्पीड भी सी ही है। बट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हमें देखना है, हमें क्या देखना है कि विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो वेव कैसा दिखाई देगा, कैसा सुनाई देगा। समझ में आ रहा है? तो सोर्स के हिसाब से कुछ सेंस नहीं हो रहा, जो सेंस हो रहा है वो है बेसिकली परसेप्शन कि ऑब्जर्वर को क्या लगेगा। तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि जेम जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है वो कितना के हिसाब से इसको क्रॉस कर रहे हैं। ऑब्जर्वर का मतलब है कि कितना क्रॉस कर रहा है उसको, उसके हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी बोल पाएगा। अगर 1 सेकंड में 1000 क्रॉस करेगा तो बोल देगा फ्रीक्वेंसी 1000, 1 सेकंड में अगर 200 क्रॉस करेगा तो बोल देगा उसका फ्रीक्वेंसी 200।
तो ऑब्वियसली पहले जैसे हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ लैम्डा ही रहेगा। बट इस बार दिक्कत कहाँ आएगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इस बार कितना हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं। स्पीड ऑफ साउंड पहले सी था विथ रेस्पेक्ट टू द मीडियम, बट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या होगा, ऑब्जर्वर सिंस आगे की तरफ जा रहे थे तो उसका स्पीड कितना हो गया, साउंड का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो यह स्पीड ऑफ साउंड, साउंड का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितना होगा, c प्लस v नॉट। तो ऑब्वियसली वेवलेंथ डिस्टेंस सेम है बट स्पीड ज़्यादा हो गया तो टाइम कम लगेगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। क्रोनोलॉजी समझ में आ रहा है। बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना सुनाई देगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड ऑफ क्रॉसिंग। फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड ऑफ क्रॉसिंग। और टाइम क्या होता है, टाइम होता है बेसिकली डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस है लैम्डा, स्पीड हो गया बेसिकली c प्लस v नॉट जो चला गया ऊपर। अगेन व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा को हम लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हैं कि इट इज स्पीड बाई f नॉट। तो इसको अगर यहाँ पर डाल दिया तो हम लोग देखेंगे c प्लस v नॉट बाई c इंटू f नॉट इज आवर f एपरेंट। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो f एपरेंट होगा इट विल बी मोर देन f ओरिजिनल। या तो समझ में आ रहा है, वेरी सिंपल। सोर्स वेव प्रोड्यूस कर रहा था एक फ्रीक्वेंसी के साथ, एक वेवलेंथ के साथ, और वो वाला वेव इन द मीडियम ट्रेवल कर रहा है सी के स्पीड के साथ, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई अगर यहाँ पर खड़ा है तो उसको फ्रीक्वेंसी इतना देगा, उतना ये वाला इतना दिखाई देगा। बट जो ऑब्जर्वर है हमारे लिए इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा उसको हमें देखना है। ऑब्जर्वर आगे की तरफ आ रहे टुवर्ड्स द सोर्स, साउंड जा रहे, ऑब्जर्वर भी आ रहे, तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में साउंड का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में साउंड का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, कितना होगा, c प्लस v नॉट। ओके, तो क्या होगा बेसिकली सेम वेवलेंथ वाला इस बार ज़्यादा स्पीड के साथ क्रॉस कर रहे हैं। तो एक मीन्स 1 सेकंड पे इस बार ज़्यादा क्रॉस करेगा, 1 सेकंड में क्या होगा, ज़्यादा क्रॉस करेगा, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गया। अगर ये सपोज दूर भाग रहा होता, ऑब्जर्वर सपोज सोर्स से दूर जा रहा था, तो क्या होता बेसिकली रिलेटिव स्पीड डिक्रीज होता, डिक्रीज होने से एफ एपरेंट भी क्या होता, डिक्रीज होता। तो ऑब्जर्वर जब इस तरफ क्रॉस कर रहा होगा तो ये वाला फॉर्मूला होगा, और जब ऑब्जर्वर दूर जा रहा होगा तो हम लोग फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं कि एफ एपरेंट विल बी बेसिकली c प्लस माइनस v नॉट बाई c इंटू एफ नॉट। जब पास आएंगे प्लस लिखेंगे, इंक्रीज होगा, जब दूर जा रहे डिक्रीज करेंगे तो हम लोग माइनस लिखेंगे। बट वेवलेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा। तो नेक्स्ट वाला केस देख ले, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। केस 2, सोर्स मूविंग, ऑब्जर्वर एट रेस्ट। इस बार जो सपोज सोर्स है वो सपोज मूव कर रहे हैं विथ वेलोसिटी v(s), ठीक है। तो उसने वेव प्रोड्यूस किया था, एक वेव, और यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जर्वर और लिसनर है वो रेस्ट पे है, ठीक है। इस केस में देखते हैं क्या होगा। तो सोर्स ने एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ वेव प्रोड्यूस कर रहा है, सोर्स एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ वेव बार बार प्रोड्यूस कर रहा है। उसका सपोज फ्रीक्वेंसी f नॉट है, ओरिजिनल वाला फ्रीक्वेंसी सोर्स का। तो उसका वेवलेंथ कुछ लैम्डा था, सपोज ओरिजिनली उसका वेवलेंथ सपोज कुछ लैम्डा था, एंड उसका कुछ टाइम पीरियड, मतलब कितने टाइम के बाद बार बार चेंज हो रहा है, उस टाइम को भी हम लोगों ने सपोज लिख दिया t। t क्या टाइम है, कितने टाइम के बाद वो वेव बार बार डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा है, उसका उल्टा कोई हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, ठीक है। सपोज फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो ये भी टाइम गिवन है। मतलब इसमें दो चीज़ हो रहा है, जो वेव हो रहा है वो आगे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं c के साथ, जो वेव है आगे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं c के साथ, एंड जो सोर्स है वो भी ट्रेवल कर रहा है आगे की तरफ, बट इस बार v(s) के साथ। इस बार ध्यान रखना क्या होगा। तो इस बार एक्चुअली क्या हो रहा है, जब तक सपोज वेव ने फास्ट डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया था, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जब वेव ने सपोज फास्ट डिस्टर्बेंस यहाँ पर क्रिएट किया था, सेकेंड वाला डिस्टर्बेंस t टाइम के बाद क्रिएट करेगा। एट t इक्वल टू 0 पे फास्ट डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, एट t इक्वल टू थोड़ी देर बाद दूसरा वाला डिस्टर्बेंस मतलब क्रिएट किया। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू वेव, और उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, है कि नहीं। सो व्हाट इज वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू वेव, और डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, और डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टर्बेंसेस। तो सपोज मान लेते हैं कि जब सोर्स यहाँ पर था तो पहला वाला डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया था, वो वाला डिस्टर्बेंस c स्पीड के साथ आगे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। दैट मीन्स इन t टाइम ये वाला डिस्टर्बेंस कितना ट्रेवल करेगा, v और c इंटू t। ये समझ में आ रहा है। देखते हैं फिर से, इनिशियली सोर्स यहाँ पर था, एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, ये वाला डिस्टर्बेंस c स्पीड के साथ आगे की तरफ जा रहा है,
टी टाइम के बाद वो वाला डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुँच गया, जो वाला डिस्टर्बेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया था टी टाइम के बाद वो यहाँ तक पहुँच गया। अब उसी टी टाइम पे जो सोर्स है वो भी तो थोड़ा आगे की तरफ आ गया, उसी टी टाइम पे सोर्स भी आगे की तरफ आ गया, तो दूसरा वाला डिस्टर्बेंस इस बार यहाँ से निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो वेव ने सपोज मान लेते हैं कि सोर्स ने दो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, पहला वाला दूसरा वाला, पहला वाला और दूसरा वाले के बीच में जो टाइम वाला गैप है वो है टी, कैपिटल टी। ठीक है, ओके। तो पहला वाला सपोज यहाँ पर प्रोड्यूस किया था, टी टाइम के बाद पहला वाला डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुँच गया, तो जब तक दूसरा वाला डिस्टर्बेंस निकलेगा वो इस बार यहाँ से नहीं, वो इस बार नया वाला लोकेशन से निकलेगा। दूसरा वाला डिस्टर्बेंस इस बार नया वाला लोकेशन से निकलेगा, तो दूसरा वाला डिस्टर्बेंस यहाँ से निकल रहा है, पर पहला वाला यहाँ तक पहुँच गया, पहला वाला यहाँ तक पहुँच गया, दूसरा वाला यहाँ से निकल रहा है। तो इस बार इन दोनों के बीच में जो गैप है, इन दोनों के बीच में जो गैप होगा, इसको ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेव लेंथ। इसको हम लोग बोलेंगे वेव लेंथ, और इस वेव लेंथ को हम लोग बोलते हैं एपरेंट वेव लेंथ। समझ में आ रहा है? क्योंकि पहला वाला डिस्टर्बेंस यहाँ पर है, दूसरा वाला डिस्टर्बेंस यहाँ पर है, दोनों के बीच में जो गैप है इसको हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। और सिंस ये डिफरेंट वेव लेंथ है, इसको हम लोग ने बोलते हैं लैम्डा एपरेंट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली सोर्स का वेलोसिटी वी एस इंटू टी। तो लैम्डा एपरेंट क्या बोलेंगे हम लोग कि सी टी माइनस पी एस इंटू टी, सी टी माइनस पी एस इंटू टी, और सी माइनस पी एस इंटू टी। यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये वेवलेंथ बेसिकली है क्या, वो हमें देखना है। ठीक है, तो सोर्स ने सपोज एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, थोड़ी देर बाद वो वाला डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुँच गया, जब दूसरा वाला डिस्टर्बेंस निकलेगा इस बार यहाँ से नहीं, यहाँ से निकलेगा, क्योंकि सोर्स भी मूव कर रहे हैं। तो दो डिस्टर्बेंस के बीच में जो गैप है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। वो वेवलेंथ इस बार क्या हो गया, सिंस सोर्स मूव कर रहा था तो इस बार डिक्रीज हो गया, सोर्स मूव कर रहा था टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो इसके तरफ वेवलेंथ डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये वाला वेवलेंथ इस बार किसके लिए, ऑब्जर्वर के लिए या सोर्स के लिए? ये वाला वेवलेंथ किसको दिखाई देगा, वो एक्चुअली में इस बार वेवलेंथ ही चेंज हो गया, वेव का शेप भी चेंज हो गया। पहले क्या था, एक वेव निकल रहा था, वो कहीं पे भी जाए वेव का शेप सेम ही था, कोई सेंस नहीं था। पर इस बार क्या हो रहा है, पहला वाला अगर ये वाला वेव था, थोड़ी देर बाद वेव भी चेंज हो गया, थोड़ी देर बाद वेव भी चेंज हो गया, थोड़ी देर बाद वेव भी चेंज हो गया। वेव चेंज हो गया मतलब उसका वेवलेंथ चेंज हो गया, बट स्पीड चेंज नहीं हो रहा। पहले अगर सी के साथ जा रहा था, इस बार भी सी के साथ ही, साउंड के साथ ही ट्रेवल कर रहे हैं। इस बार स्पीड ऑफ साउंड वी एस प्लस सी नहीं है, ये गलती मत करना। इस बार साउंड का स्पीड वी एस प्लस सी नहीं है, स्पीड ऑफ साउंड सी ही है, बट इस बार वेवलेंथ डिक्रीज हो गया, क्योंकि दो डिस्टर्बेंस के बीच में जो गैप है वो डिक्रीज हो गया, दो डिस्टर्बेंस के बीच में जो गैप है वही डिक्रीज हो गया। तो इस बार ऑब्जर्वर को कैसा दिखाई देगा, तो ऑब्जर्वर को इस बार पुराना वाला वेवलेंथ नहीं दिखेगा, उसको जो नया वाला वेवलेंथ यहाँ तक आएगा वो वाला दिखाई देगा। दैट मीन्स इस बार उसको लैम्डा एपरेंट क्रॉस करेगा, इस बार उसको लैम्डा एपरेंट क्रॉस करेगा। और कितने स्पीड के साथ, अगर ये वाला रेस पे था तो साउंड के स्पीड के ही वो आगे की तरफ जा रहा था सी के साथ, तो हम लोग इस बार एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि जितना क्रॉस कर रहा था, तो हम लोग बोलेंगे टाइम टू क्रॉस, पहले से फ्रीक्वेंसी कितना होगा जितना वेव उसको क्रॉस करेगा, तो 1/t क्रॉस बोल सकते हैं। ठीक है, टाइम टू क्रॉस, दो वेव को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा उसके हम लोग बोल सकते हैं। टाइम क्रॉस करने वाला इस बार कितना होगा, हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है लैम्डा एपरेंट बाय स्पीड, बाई वाला ऊपर गया तो सी बाई लैम्डा एपरेंट बन गया। एंड व्हाट इज लैम्डा एपरेंट, सी माइनस पी एस इंटू टी। एंड व्हाट इज टी, टी का उल्टा ही हम लोग है फ्रीक्वेंसी, एफ नॉट बोल दिया ओरिजिनल वाला फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम लोग ने यहाँ पर डाल दिया, तो ये वाला क्या होगा, सी बाई सी माइनस पी एस इंटू एफ नॉट। तो एफ एपरेंट इस बार कितना देखा देगा, ये वाला फॉर्मूला। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है तुम लोगों को और सब लोगों को। तो इस बार क्या हो रहा है कि जब सोर्स मूव करता है तो वेव का नेचर ही चेंज हो जाता है, वेव का वेवलेंथ चेंज होगा, बट सोर्स एफ नॉट फ्रीक्वेंसी के साथ ही इमिट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। सोर्स ने वेव प्रोड्यूस किया, एफ नॉट फ्रीक्वेंसी के साथ ही बार बार प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इस बार वेवलेंथ ही चेंज हो गया, वो सोर्स के लिए एंड ऑब्जर्वर के दोनों के लिए चेंज हो गया। जो वेव यहाँ तक पहुँचेगा उसका वेवलेंथ ही चेंज हो गया, बट उसका स्पीड पहले से ही सी है, तो जितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में क्या बोल सकते हैं, लैम्डा एपरेंट बाई सी, सी गया ऊपर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ एपरेंट इस बार थोड़ा ज़्यादा सुनाई देगा। तो व्हाट हैपन इफ सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सोर्स अगर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो जब तक पहला वाला डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुँच गया, दूसरा वाला यहाँ से निकलेगा, तो थोड़ा पीछे से, तो इस बार वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगा,
समझ में रहे? जब तक पहला वाला जैसे मैं यहाँ तक पहुँच गया, दूसरा वाला थोड़ा दूर आ गया फिर से, तो इस बार वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगा, तो क्रॉस करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा और फ्रीक्वेंसी घटेगा। तो जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करते हैं, वेवलेंथ करते हैं डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी करेगा इंक्रीज। जब सोर्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मूव कर रहा होता है, वेवलेंथ होता है इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी करेगा डिक्रीज। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ओके, अगर दोनों होगा तो क्या होगा? सपोज जो सोर्स है ए भी वेव प्रोड्यूस कर रहा था, सी के साथ आगे की तरफ जा रहे हैं, उसका पहला वाला फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, सोर्स का वेलोसिटी कुछ बोल रहे थे वी एस, आगे ये पीछे कुछ भी हो सकता है। जो ऑब्जर्वर है सपोज यहाँ पर है, ऑब्जर्वर भी सपोज मूव कर रहे हैं, आगे पीछे कुछ भी तरफ हो सकता है, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी बोलते हैं वी ओ, तो हमें लिखना है एफ एपरेंट कितना होगा एंड लैम्डा एपरेंट कितना होगा। ये दो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन जनरल केस हम लोग क्या बोल सकते हैं? जनरल केस सोर्स भी मूव कर रहे हैं, ऑब्जर्वर भी मूव कर रहे हैं, दोनों को किसी भी डायरेक्शन पे मूव कर सकते हैं, और स्पीड ऑफ साउंड सी के साथ विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये स्पीड ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम, ये इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ साउंड ये किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में नहीं, ये विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम है। ठीक है, जो भी होगा एयर के रेस्पेक्ट में जो 340 होता है, पानी में थोड़ा डिक्रीज करेगा, वो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो उसको जनरली हम लोग कुछ सी बोल ली, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके। एंड वेव सोर्स ने एफ नॉट के साथ ही इमिट कर रहा है, उस पर कोई दिक्कत नहीं। सोर्स एफ नॉट के साथ ही इमिट कर रहा है, तो हमें मतलब है ऑब्जर्वर को कितना सुनाई देगा, कितना फ्रीक्वेंसी वाला साउंड सुनाई देगा। दैट मीन्स कितना वाला वेव उसको क्रॉस करेगा एक सेकंड में, उसको हम लोग बोलते हैं एफ एपरेंट। जो वेव इसको यहाँ तक पहुँचेगा, उसका वेव का नेचर चेंज होगा या नहीं। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर सोर्स मूव करते हैं तो वेव का वेवलेंथ चेंज होता है, तो यहाँ पर भी चेंज होगा। ठीक है, तो वेव लैम्डा एपरेंट ऑल्सो चेंजेस, फ्रीक्वेंसी एपरेंट ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, ये दोनों चीज हमें देखना है। तो यहाँ से हम लोग एक जनरल फॉर्मूला बोल सकते हैं कि लैम्डा एपरेंट कितना होगा। अभी हम लोगों ने देखा था लैम्डा एपरेंट अगर सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव करते हैं तो डिक्रीज करते हैं, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मूव करते हैं तो इंक्रीज करते हैं। ठीक है, आगे की तरफ जा रहे हैं तो बेसिकली ऐसा हम लोग देख सकते हैं कि सपोज ऐसा करके वेव फ्रॉम प्रोड्यूस हो रहा था एक पार्टिकुलर टाइम पे, अगर रेस पे होता है तो अगर ये भी आगे की तरफ मूव कर रहा होता है तो कैसा हो जाता है, ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो दो वेव के बीच में बेसिकली गैप डिक्रीज करता है। ठीक है, वही हम लोग लैम्डा एपरेंट बोलते हैं। तो लैम्डा एपरेंट का फॉर्मूला सिंपल है। ठीक है, पहले से हम लोग देख सकते हैं, बट इस बार हम लोग यहाँ से डिराइव करेंगे और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो व्हाट इज एफ एपरेंट? यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, एक सिंपल फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। ओके, यहाँ पर लिखेंगे सी पी ओ सी पी एस इंटू एफ ओ। ठीक है, एफ एपरेंट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का कुछ फ्रैक्शन होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस, यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस। प्लस कब यूज करेंगे? जब इंक्रीज होगा प्लस लिखेंगे, जब डिक्रीज होगा माइनस लिखेंगे। नीचे प्लस कब लिखेंगे? जब डिक्रीज करवाना होगा तो नीचे प्लस लिखेंगे, अगर इंक्रीज करवाना होगा तो नीचे माइनस लिखेंगे। ठीक है, एक सिंपल फॉर्मूला। तो अगर हमें एफ एपरेंट मिल गया तो लैम्डा एपरेंट हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिकली फ्रीक्वेंसी टू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है स्पीड ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, और रिलेटिव वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और रिलेटिव स्पीड ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो इसके वजह से लैम्डा एपरेंट हम लोग एफ के एपरेंट के हिसाब से क्या बोलेंगे कि भी रिलेटिव बाई एफ एपरेंट, भी रिलेटिव बाई एफ एपरेंट। यहाँ से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। नहीं तो पहले जैसे हम लोग डिस माइनस डिस और डिस प्लस डिस करके भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट मालूम है तो हम लोग कैसे भी करके हम लोग निकाल सकते हैं, पर अगर एफ एपरेंट हमें निकालना पड़ेगा तो हम लोग उससे ही लैम्डा एपरेंट भी निकाल सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो लेट्स डू वन प्रॉब्लम, वहां से हम लोग सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार है। ठीक है, कार टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। सपोज ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर भी सपोज इस तरफ मूव कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है सपोज कुछ 20 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ द सोर्स है कुछ 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन दिस मीडियम इज बोल रहे हैं कि कुछ 340 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और एफ नॉट कुछ सपोज 20 हर्ट्ज वाला कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहा था सोर्स। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो फाइंड एपरेंट फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा एपरेंट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन।
सोर्स मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड, ऑब्जर्वर इस तरफ मूव कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम इज 340 मीटर पर सेकंड, और जिस फ्रीक्वेंसी के साथ सोर्स वेव इमिट कर रहा था वो है सपोज 20 हर्ट्ज। ओके, सो व्हाट इज एफ एपरेंट? तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, बेसिक फॉर्मूला सबसे पहले CVO CVS FO, ठीक है। फॉर्मूला याद रखने का तरीका है, ये SV है बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड, VO या VS। ये कभी हमें दिक्कत होता है कि ऊपर VO लिखेंगे या नीचे VO लिखेंगे, ठीक है। कभी कभी हमें बाद में हमें ये वाला प्रॉब्लम आता है, अभी तो ठीक है, बाद में हमें प्रॉब्लम आता है कि ऊपर VO लिखेंगे या नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल एक है, ऊपर होता है ऑफिसर, नीचे होता है सर्वेंट, ऊपर ऑफिसर नीचे सर्वेंट, ठीक है। ऐसा करके हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो VO ऊपर होगा, VS नीचे होगा, प्लस माइनस हम लोग इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो फील के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। ओके, तो दोनों मूव कर रहे हैं तो दोनों प्रेजेंट होगा, बस हमें ये प्लस माइनस पे दिक्कत है, ठीक है। तो सब लोग यहाँ पर इसको पहले देखो, ऑब्जर्वर, सबसे पहले ऑब्जर्वर को डील कर लेते। तो ऑब्जर्वर क्या कर रहे हैं? सोर्स से दूर भाग रहे हैं। ऑब्जर्वर सोर्स से दूर भाग रहा है, दैट मीन साउंड आगे की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर की दूर जा रहा है, तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या होगा? डिक्रीज करेगा, घटेगा। ऑब्जर्वर अगर दूर भागता है तो फ्रीक्वेंसी घटता है, तो डिक्रीज करने के लिए हम लोग यहाँ पर डालेंगे माइनस साइन। इज इट क्लियर? ऑब्जर्वर जा रहे दूर तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, घटाने के लिए हम लोग लिखेंगे माइनस। इसके वजह से क्या होगा? जो सोर्स है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा था, सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव कर रहा था। सोर्स जब ऑब्जर्वर की तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना चाहिए, ये हम लोग जानते हैं। सोर्स अगर ऑब्जर्वर की तरफ जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना चाहिए, और इंक्रीज होने के लिए इस बार डिनोमीटर पे हम लोग क्या डालेंगे? अगेन यहाँ पर माइनस डालेंगे, तभी तो ये वाला टर्म डिक्रीज होकर पूरा टर्म इंक्रीज होगा। ऊपर वाला टर्म के हिसाब से घटना चाहिए, इसलिए माइनस लिखा, नीचे वाला टर्म के हिसाब से वो इंक्रीज होना चाहिए, तो इसलिए भी यहाँ पर माइनस हो गया। इज इट क्लियर? तो इसके बाद हम लोग बाकी लिख सकते हैं 340 PO 20, 340 PO PS इज 10, FO इज 20, तो जो भी होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो 320/330 इंटू 20, ठीक है, ये सब हम लोग निकाल सकते हैं, इतना हर्ट्ज। सो व्हाट इज लैम्डा एपरेंट? लैम्डा एपरेंट कितना होगा? तो लैम्डा एपरेंट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लैम्डा एपरेंट क्या था? बेसिकली रिलेटिव स्पीड बाय एपरेंट फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव स्पीड बाय एपरेंट फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज रिलेटिव स्पीड? Speed of sound with respect to observer, speed of sound with respect to observer. What is speed of sound with respect to observer? Speed of sound with respect to observer is basically speed of sound minus speed of observer, फैक्टर फॉर्म पे। दूर भाग रहा है तो ये बेसिकली C है, ये PO है, तो C माइनस PO, C माइनस PO, ठीक है। ऊपर यहाँ पर जो लिखते हैं वही बेसिकली रिलेटिव स्पीड ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। तो लैम्डा एपरेंट कितना है ये वाला हम लोग बोल सकते हैं 32/330 और 320, इसको हम लोग निकाल के लैम्डा एपरेंट भी हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट फॉर जेटेबली मेंस एंड एडवांस। हमें समझना है क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्या सेंस होगा क्या सेंस नहीं होगा, ठीक है। ये जो परसेप्शन का जो खेल है उसको हमें समझना है। अगर एक बार समझेंगे तो कुछ भी करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं, कितना भी टाप हो हम लोग इजीली उसको कर सकते हैं। इसके रिलेटेड और कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम है वो हम लोग बाद में ट्राई कर सकते हैं। आई होप दिस सिंपल कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।